What's up guys and welcome back to a new vlog from Marrakech, Morocco। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ मोरक्को में एंड माराकेश जो सिटी है सबसे फेमस सिटी है यहाँ मोरक्को की। एंड सिर्फ मोरक्को की ही नहीं, it's the most visited city in Africa and it's also considered one of the most beautiful and culturally rich cities in the world। तो आज के व्लॉग में आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ माराकेश, जितनी भी यहाँ की अट्रैक्शंस हैं, यहाँ का लोकल फूड, सूक्स जो है यहाँ के, लोकल लाइफ, पूरे माराकेश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस होटल फोर सीजन्स माराकेश, जहाँ पर अभी मैं हूँ। तो टोटल 3 दिन के लिए मैं हूँ यहाँ माराकेश में एंड इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। कल मैं आया था यहाँ माराकेश, पोलैंड से फ़्लाइट लेके शाम को पहुँचा था, बट कल मैं कहीं गया नहीं रिजॉर्ट से बाहर। तो आज मेरा ऑफिशियली डे 1 है। मैंने भी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस वगैरह ही देखी हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ होटल में ही, फिर चलेंगे बाहर एंड स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना माराकेश। तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया है। वी हैव अ फुल मोरक्कन फीस्ट। मोस्टली आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो यहाँ की ट्रेडिशनल मोरक्कन है। मैंने सोचा कि फ़र्स्ट डे है तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत ही यहाँ के ट्रेडिशनल खाने से करते हैं। सो वी हैव सम स्टफ्ड डेट्स, ये डिफरेंट मोरक्कन पेस्ट्री है, मोरक्कन पैनकेक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स, फ्रेश फ्रूट प्लेटर, ये मोरक्कन सूप है, मोरक्कन ब्रेकफास्ट सूप, साथ में मोरक्कन मिंट टी। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मिंट टी बहुत पीते हैं, पूरे मोरक्को में हर जगह आपको ये मिलेगी। साथ में फ्रेशली स्क्वीज ऑरेंज जूस एंड जो मेन डिश है वो है ये तजीन। यहाँ मोरक्को की आप कह सकते हो सबसे फेमस डिश है। बेसिकली ये क्ले पॉट में डिफरेंट चीज़ें कुक करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में ये एग्स हैं, अगर आप लंच के लिए या फिर डिनर के लिए तजीन ऑर्डर करोगे तो आपके पास डिफरेंट मीट्स के ऑप्शन होते हैं, चिकन, लैम, बीफ, जो भी आप खाते हो। तो फाइनली करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलेंगे बाहर एंड एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ माराकेश। तो अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जो मेन हार्ट है यहाँ माराकेश का, सबसे मेन जो स्क्वायर है पूरी सिटी का, जमा एल फना। एंड यहाँ रिजॉर्ट से वहाँ तक जाने के लिए मैंने टैक्सी मंगा लिया, तो बस 2 मिनट में आ रही है टैक्सी। एंड यहाँ माराकेश में काफ़ी इनएक्सपेंसिव है टैक्सी, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से टैक्सी यूज़ कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए। फाइनली पहुँच गया हूँ यहाँ सेंटर में माराकेश के। यहाँ सामने ये मैप भी है। ये जो पूरा रेड लाइन के अंदर वाला एरिया है ये मदीना है, जिसके अंदर गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती। पुराने टाइम में ये पूरी वॉल्ड सिटी होती थी। मेन स्क्वायर दिखाने से पहले आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ यहाँ माराकेश एंड मोरक्को के। तो मोरक्को बेसिकली लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में। जो नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है यहाँ मोरक्को की, वो सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है स्पेन से। तो बहुत ही ज़्यादा पास पड़ता है मोरक्को यूरोप के। एंड बहुत लोगों को लगता है कि माराकेश कैपिटल है मोरक्को की, तो ना ही माराकेश कैपिटल है मोरक्को की एंड ना ही इनकी लार्जेस्ट सिटी है। मोरक्को की कैपिटल है राबात एंड इनकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है कासाब्लांका। बट टूरिज़म के लिए सबसे ज़्यादा फेमस ये माराकेश ही है। 2025 में पूरे अफ्रीका की मोस्ट विजिटेड सिटी थी माराकेश। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टूरिज़म है यहाँ पे, स्पेशली यूरोप से, इंडिया से ही बहुत लोग आते हैं। एंड यहाँ जो करेंसी चलती है मोरक्को में वो है मोरक्कन दिरहम एंड इस वक्त अराउंड 10 रुपये है मोरक्कन दिरहम। एंड हमेशा अपने साथ थोड़ा बहुत कैश ज़रूर रखना है यहाँ पे। एंड बिल्कुल मेरे सामने है यहाँ का मेन स्क्वायर जमा एल फना। तो ये है यहाँ माराकेश का फेमस जमा एल फना स्क्वायर, पूरे अफ्रीका का लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट स्क्वायर। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलेगा आपको इस स्क्वायर पे एंड इसके बारे में भी बताता हूँ 2-3 चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है कि कितने सारे स्टॉल है यहाँ पे जूस के। यहाँ पे ये ऑरेंज जूस, अनार का जूस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कम से कम 60-70 स्टॉल दिखेंगी आपको ये जूस की, अगर आपको फ्रेश जूस पीना है। उसके अलावा इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं लोग, जगह जगह ये स्नेक चार्मर बैठे हुए हैं अपने कोबरा लेके। इनसे दूर रहना, अभी आपको बताता हूँ इनके बारे में। ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत दुकानें हैं, आपको अभी अंदर लेके चलूँगा सूक्स के। इतने बड़े बड़े सूक हैं यहाँ पे, जो लोकल मार्केट होती हैं। इस स्क्वायर पे तो मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं सब पे जर्सीज वगैरह मिल रही हैं, फेक बैग्स वगैरह इस दुकान पे मिल रहे हैं। सारे ट्रेडिशनल मोरक्कन लैम्प्स, ये मुझे बहुत बढ़िया लगे। टर्किश लैम्प्स भी ऐसे ही होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। एंड बहुत सारे स्क्वायर पे ऐसे रूफटॉप कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ से आप ऊपर से व्यू एंजॉय कर सकते हो स्क्वायर का। एंड इस स्क्वायर से कनेक्टेड इतनी सारी डिफरेंट गलियाँ हैं, आप किसी भी गली में घुस जाओ, हर जगह सिर्फ मार्केट है। इतने सारे सूक हैं यहाँ पे, ये जो ओल्ड एरिया है मदीना का। एंड ये स्क्वायर है तो बिल्कुल मस्ट विजिट ऑब्वियसली, बट यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्कैम्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं कि इतने ज़्यादा स्कैम होते हैं स्क्वायर पे। बिल्कुल मेरे सामने ये स्कैम हो रहा है वाइट टूरिस्ट के साथ, तो इस स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। एंड यहाँ मोरक्को की वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है,
बट मोस्टली लोग यहाँ पे फ्रेंच भी बोलते हैं, स्पेशली माराकेश में। एंड ये सीरियसली मैंने पहली बार देखा है कि इतने सारे लोग ऐसे सांप लेके बैठे हुए हैं रोड पे ही। एंड यहाँ माराकेश में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं सारी ऐसी ये पिंकिश रेड कलर की हैं, तो इसीलिए माराकेश को बेसिकली द रेड सिटी भी कहते हैं। मोस्टली ये सारी पिंक क्ले की बनी हुई हैं, बट बोलते रेड सिटी हैं। एंड ये है यहाँ मोरक्को का फ्लैग, ऐसे पूरा रेड फ्लैग एंड बीच में ये ग्रीन स्टार। तो अब यहाँ से एक ये सूख स्टार्ट हो गया। सारी ऐसी ये पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ मदीना में, एंड इतनी सारी डिफरेंट दुकानें हैं, बहुत सारे सुवेनियर्स मिल रहे हैं। बट मोस्टली मैंने देखा है जितनी भी ऐसी लोकल मार्केट होती हैं अरबिक कंट्रीज़ में, सब में फेक चीज़ों की दुकानें होती हैं। एंड इस मदीना वाले एरिया में ऐसी ये हॉर्स कैरेजेस चलती हैं, बट ये भी ध्यान से लेना अगर आपको लेनी है, मोस्टली आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। एंड माराकेश बेसिकली सबसे फेमस सिटी टूरिज़म के लिए इसलिए है मोरक्को की, क्योंकि माराकेश बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है ओल्ड एंड न्यू का। बहुत ही अच्छा मॉडर्न पार्ट भी है माराकेश का जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आप दोनों चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये जो पूरा एरिया है यहाँ मदीना वाला माराकेश का, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ पे, इतनी पुरानी सिटी है माराकेश। इवन जो नाम भी है कंट्री का मोरक्को, वो माराकेश से ही आया है। अब ये एक और सूक आ गया, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट दुकानें हैं और चीज़ों की भी। ये वाला सूक फाइनली काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये आई थिंक वन ऑफ द मेन सूक है यहाँ का। इसमें डिफरेंट मोरक्कन चीज़ों की दुकानें हैं, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स, मोरक्कन लैम्प्स, स्पाइसेस, डेट्स, मोरक्कन ज्वेलरी। हर 5 मिनट में यहाँ पे डिफरेंट मार्केट आ जाती है। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट सूक चालू हो गया ओपन। अब आपको फाइनली पूरे रिजॉर्ट का भी टूर दे देता हूँ, देन स्वीट दिखाऊंगा जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। तो ये जो रिजॉर्ट है फोर सीजन्स माराकेश, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस एंड ब्यूटीफुल होटल इन द सिटी। 4 सीजन्स है तो आपको बिल्कुल टॉप लग्जरी मिलेगी। आपको हर सिटी में मैं दिखाता हूँ, ये मैंने आपको बताया भी था कि जिस भी सिटी में ट्रैवल करूँगा अगर वहाँ 4 सीजन्स होगा तो मैं 4 सीजन्स ही बुक कराऊँगा। एंड जो पूरा रिजॉर्ट भी है ये पूरा ट्रेडिशनल मोरक्कन वे में बना हुआ है, तभी आप देख सकते हो। पहले तो कलर, पूरे रिजॉर्ट का कलर वही पिंकिश रेड है, क्योंकि माराकेश को जैसा मैंने आपको बताया रेड सिटी कहते हैं। एक तो रिजॉर्ट भी इतना बड़ा है कि आप ऑब्वियसली या तो वॉक कर सकते हो, बट अगर आपको वॉक नहीं करनी तो आप इनकी बगी मंगा सकते हो। अगर आपको लॉबी तक जाना है, रेस्टोरेंट्स तक जाना है अपने रूम से। यहाँ से है होटल की मेन एंट्रेंस, एंड एंट्रेंस पे इतना ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन है। जो पूरा मोरक्कन आर्किटेक्चर होता है उसमें आपको ऐसे डिफरेंट वाटर फीचर्स मिलेंगे हर जगह। लॉबी के अंदर एंटर करते ही आप देख सकते हो हर चीज़ बिल्कुल मोरक्कन वे में है। जितने भी सारे लैम्प्स लगे हुए हैं, जो पूरा फर्नीचर है, सब कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल मोरक्कन है। एंड आप ये पार्ट देखो लॉबी का, ऐसे ये ओपन कोर्टयार्ड है, बीच में वाटर फाउंटेन। एंड यहाँ रिजॉर्ट में टोटल 2 डिफरेंट स्विमिंग पूल है, एक इनका एडल्ट पूल है एंड एक फैमिली पूल। उसके अलावा टेनिस कोर्ट है, पैडल कोर्ट है, ऑब्वियसली जिम है, 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं इनके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 2 पूल है यहाँ रिजॉर्ट में, तो ये इनका एडल्ट्स ओनली पूल है। तो ये मुझे बहुत सही लगता है कि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में हमेशा फैमिली पूल एंड एडल्ट्स पूल सेपरेट होता है, ताकि अगर आपको थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ एडल्ट्स पूल में आ सकते हो। तो ये इतना बड़ा पूल है, दोनों तरफ सनबेड्स, एंड सामने इनका वो पूल साइड रेस्टोरेंट एंड बार है। एंड इन्होंने ये लाउंजर्स भी रखे हुए हैं पूल के अंदर, इन पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। एंड यहाँ मोरक्को में भी टर्की की तरह हर जगह आपको बिल्लियाँ मिलेंगी, इवन रिजॉर्ट में भी इतनी सारी घूम रही है। एंड पूल के बिल्कुल साथ में ये इनका इतना बड़ा जकूज़ी है। शाम को इस वक्त वेदर इतना अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट जकूज़ी में बैठने के लिए। एंड पूरे रिजॉर्ट में इतने सारे संतरे के पेड़ लगे हुए हैं। तो रिजॉर्ट का मैंने आपको पूरा टूर दे दिया। एंड स्वीट दिखाने से पहले मैं जा रहा हूँ लंच करने। लंच के लिए मैं सोच रहा हूँ इनका जो पूल साइड रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं। तो ये है सामने इनका पूल साइड रेस्टोरेंट एंड बार, यहाँ पे एक लाइट लंच करते हैं। रेस्टोरेंट का नाम है ज़ीरा एंड काफ़ी इंटरनेशनल सा मेन्यू है। यहाँ पे सारी डिफरेंट सैलड्स हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इवन जो मेन डिशेस हैं उसमें इंडियन डिशेस भी हैं, चिकन टिक्का मसाला, पनीर मखनी, साथ में आई थिंक ये नान सर्व करेंगे इसके। सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री मोरक्कन ब्रेड लाए हैं। यहाँ पे ये ऐसी ब्रेड खाते हैं मोरक्को में, ये आपको हर जगह मिलेगी पूरी सिटी में हर मील के साथ। सबसे पहले मैंने मंगाया ये इनका पुकी बोल, मुझे बहुत पसंद है ये। इसमें ये फ़िश है, मैंगो, एडमामे बीन्स, तो काफ़ी हेल्दी और बढ़िया होता है। एंड साथ में मैंने मंगाई है ये श्रिम्प एंड एवोकाडो सैलड। तो गाइस अब फाइनली आपको स्वीट टूर भी दे देता हूँ। मैं स्टे कर रहा हूँ इनके प्रीमियर पैटियो स्वीट में विद प्राइवेट प्लंज पूल। तो स्वीट के अंदर एंटर होती है, लेफ्ट साइड में एक ये क्लॉजेट है एंड राइट साइड में मिनी बार। एंड आप एंटर करते ही देख सकते हो पूरा जो स्वीट है मोरक्कन थीम में बना हुआ है। फुली स्टॉक मिनी बार है, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये तो मैं हर बार दिखाता हूँ आपको। एंड अब सबसे पहले ये है स्वीट का लिविंग रूम। ये मुझे इतनी बढ़िया चीज़ लगी
कि इन्होंने यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल चीज़ों को लग्जरी के साथ मिक्स किया हुआ है। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल लिविंग रूम। स्पेशली ये जो मोरक्कन एंड टर्किश लैम्प्स होते हैं ये मुझे बहुत पसंद है। रात को आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनता है इनसे। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, नाइस टीवी, रियली बिग एंड स्पेशियस काउच। देन फिर यहाँ से जाके है ये मेन मास्टर बेडरूम। सीरियसली यार बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट लगा। बेडरूम में भी टीवी है ऑब्वियसली। देन सामने ये पूरा वॉक इन क्लोजेट है, यहाँ पे पूरी स्पेस है आपका सामान वगैरह रखने के लिए। एंड देन फाइनली मास्टर बाथरूम, हिज एंड हर सिंक है, रियली नाइस बाथटब, शावर दोनों। एंड अब आपको बाहर प्राइवेट पैटियो दिखाता हूँ। आप बेडरूम एंड लिविंग रूम दोनों से जा सकते हो, दोनों से एक्सेस है। यहाँ से एंट्रेंस थी स्वीट की, यहाँ से ये पूरा प्राइवेट एरिया चालू है। तो ये इतना बड़ा प्राइवेट पैटियो है। यहाँ पे सनबेड है, रियली नाइस प्लंज पूल, प्राइवेट प्लंज पूल। देन फिर वहाँ पे भी इन्होंने एक ये काउच लगाया हुआ है एंड आउटडोर सीटिंग एरिया। अगर आपको ब्रेकफास्ट सुबह बाहर करना है या फिर कोई भी मील ऑर्डर करना है। बहुत ही प्लेजेंट मौसम है इस वक्त यहाँ माराकेश में। तो गाइज़ यहाँ जो माराकेश का मेन स्क्वायर था जमा एल्फना, वो मैंने आपको दिन में दिखाया था, बट मेन जो केओस होता है उस स्क्वायर पे वो सनसेट के बाद होता है। तो अब फिर से जा रहा हूँ वहाँ पे। अभी 6:30 बजे हैं, तो 1-1.5 घंटे में सनसेट होगा। फिर आपको दिखाता हूँ कि शाम को कैसा माहौल होता है वहाँ पे। शाम को और भी ज़्यादा क्रेज़ी होता है वो स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ किसी रूफटॉप कैफ़े में चलते हैं, वहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया होगा स्क्वायर का। एंड इनकी एक मोरक्कन मिंट टी भी ले लूँगा। दिन के कंपैरिजन में तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा भीड़ है, यहीं से पता लग रहा है। सनसेट के बाद बहुत सारी स्ट्रीट फूड स्टॉल सेटअप हो जाती हैं यहाँ पे, तो ये सब तैयारियाँ कर रहे हैं। एंड एक से एक अजीब चीज़ मिलेगी आपको खाने में यहाँ पे। ये जो सामने रूफटॉप कैफ़े है इस पर जा रहा हूँ। आई थिंक यहाँ से बेस्ट व्यू होगा पूरे स्क्वायर का। तो अब यार यहाँ रूफटॉप से व्यू देखो, यहाँ से पता लग रहा है कि कितना बड़ा एंड बिजी स्क्वायर है। तो ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गया हूँ एंड अब जा रहा हूँ जो बाकी अट्रैक्शंस रह गई हैं यहाँ माराकेश में मेरी, वो एक्सप्लोर करने हैं। मेन तो जो मैंने आपको दिखाया वो स्क्वायर, यहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं, सूक्स, वही है माराकेश में देखने वाला। उसके अलावा 1-2 म्यूज़ियम्स हैं, बट मुझे म्यूज़ियम का शौक़ नहीं है। तो 1-2 जगह और हैं, आपको चल के ही दिखाता हूँ, जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ माराकेश में। तो आज सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ बेन यूसुफ मदरसा। बेसिकली पुराने टाइम में एक इस्लामिक कॉलेज होता था एंड अब माराकेश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग है। स्पेशली अगर आपको रियल मोरक्कन आर्किटेक्चर देखना है तो ये है बेन यूसुफ मदरसा। इतना ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड है ये। एंड ये जितना भी आप काम देख रहे हो ये सारा हैंड वर्क है। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है स्पेशली फ़ोटोज़ के लिए। ऊपर वाले फ्लोर पे इतनी छोटी छोटी ये विंडोज़ हैं जिससे आप ये कोर्टयार्ड का व्यू देख सकते हो। पुराने टाइम में ये प्रॉपर इस्लामिक कॉलेज था। ये सारे स्टूडेंट्स रूम है। बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन थी ये बेन यूसुफ मदरसा। एंड एक और बस जगह है जो मुझे विज़िट करनी है यहाँ माराकेश में। यहाँ के एक बहुत ही फेमस गार्डन्स है जो यves सॉल लॉरेन जो डिज़ाइनर है, फ्रेंच डिज़ाइनर, उसने रिस्टोर किए थे। मोस्टली लोगों ने YSL ब्रांड के बारे में सुना ही होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स है। यहाँ से अराउंड 20 मिनट की वॉक है। तो मैं सोच रहा हूँ वॉक करके ही चलते हैं। इस मदीना वाले एरिया में वॉक करने में इतना मज़ा आ रहा है। तो यार आप देख सकते हो एक से एक यूनिक प्लांट की स्पीशीज़ है गार्डन में। ये इतने सारे डिफरेंट टाइप के कैक्टस हैं, तो बहुत ही यूनिक गार्डन्स लगे। 100% मस्ट विजिट है अगर आप माराकेश आओ। बिल्कुल अभी सनसेट हुआ है एंड आज मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए जो यहाँ 4 सीजन्स का रूफटॉप बार है जेस्ट।